नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सदिंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आप हमारे चैनल में आपको रीजनिंग और मैथ की क्लास मिल चुकी है, चल रही है। आज हम आपको बायो की क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको 10 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बायो के, जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, यानी कि बताना है कि वो एक कोश की हो, सबसे बड़ा हो। अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, ब्लू व्हेल होती है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा वो एक कोश की होना चाहिए, तो एक कोश की जो वो क्या हो जाएगा आपका एस्टेबुलेरिया। ये एक शैवाल की प्रजाति होती है। ठीक है, शैवाल के वंश का होता है एस्टेबुलेरिया। ठीक है, इसका जो संघ है, फाइलम है, वो क्या है, क्लोरोफाइटस है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। ठीक है, तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली एब्सेंट होती है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो एक कोशिकीय जंतुओं में पाई जाती है, जैसे कि आपका बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, और हम लोगों के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो पूछा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर क्या सही होगा, फास्फोलिपिड लिपोप्रोटीन। ठीक है, कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको मालूम है, लेकिन क्यों कहते हैं हम आज आपको बताते हैं। क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O6 होता है ग्लूकोज का फार्मूला। तो क्या होता है, जब यहाँ पे ग्लूकोज का विखंडन होता है, विखंडन होने से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जो शरीर की जो हमारी एक्टिविटी होती हैं उनको बनाए रखती है, और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ATP के रूप में संचित होती है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। चलिए आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा। क्यों होगा, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और आपको बता दें हम, जो पादप कोशिका होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। मतलब कौन है जिनकी जो कोशिका होती है उसकी जो सेलुलोज भित्ति यानी जो कोशिका झिल्ली होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, आपकी पौधों की। और देखो एक बात बताए, जो ये होते हैं फंगी कवक होते हैं, बैक्टीरिया, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और जो जंतु होते हैं इनमें बनी होती है किसकी, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लाज्मा प्रोटीन किसकी बनी होती है। तो पहले आपको ये बताते हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो क्या करती है। ये जो हमारे कोशिका में जीव द्रव्य होता है ना, उसको घेरे रखने का काम करती है, और जो ये 3 लेयर की बनी होती है, जैसे कि प्लांट की सेल होती है 3 लेयर की बनी होती है, उसी प्रकार ये भी 3 लेयर की बनी होती है। एक अंदर वाली, बाहर वाली, यानी कि एक्सो और जो इंडो होती है वो किसकी बनी होती है, बनी होती है आपकी
आपकी प्रोटीन की, ठीक है। और जो मध्य वाली होती है बनी होती है आपकी लिपिड की। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, ए और बी। देखो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे कि देखो पीसीएस में पूछा गया, अक्सर क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते जो रेलवेज वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम क्यों कहते हैं, आपको हम बता रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको तोड़ देते हैं, इसलिए इनको कोशिका का एटम बम कहते हैं, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। पावर प्लांट जैसे पावर हाउस होता है वैसे पावर प्लांट होता है। हमने यही क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन था कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो हमें बताइए आंसर क्या था। तो आंसर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था। क्यों कहते हैं बता चुके थे ना, ठीक है। तो इस क्यों क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन होता है और तो एटीपी मुक्त होती है, इसलिए क्या होता है, सर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। जैसे कि अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन बताए थे नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो वही तो है, बस डिफरेंस इतना, वहाँ पर लिखा था नाभिक, यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूक्लियस लिखा है। तो कहाँ पर होता, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सबको मालूम है। ये भी बताए थे कि डिफरेंस क्या होता है नाभिक में होने का और यहाँ पर होने का। नाभिक में जो शुक्राणु होती है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बट यहाँ पर उनका कोई भी काम नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, ठीक है। जैसे इसके पहले क्वेश्चन था न्यूक्लियस के बाहर, तो न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं नाभिक, ठीक है। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है, तो कहाँ होता है, वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बस डिफरेंस इतना ही होता है, यहाँ पे जो आपके शुक्राणु होते हैं उनका कोई काम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है।